गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक चल रहा था, पिछला जो टॉपिक है मत्स्य पालन है वो चल रहा था। मत्स्य पालन है सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, या मत्स्य पालन का मानव जीवन में क्या प्रयोग किया जाता है, ये खाद्य पदार्थ के रूप में काम में ली जाती हैं। विश्व में कितने प्रतिशत भाग के ऊपर क्या है, विश्व में कितने प्रतिशत खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है मत्स्य पालन है वो किया जाता है। तो इस तरीके से मत्स्य पालन के बारे में अपन ने कल विस्तृत चर्चा करी थी। और उसके साथ साथ क्या है, जो मत्स्य पालन की जो आवश्यक दशा थी, 3 आवश्यक दशाओं के बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन है वो कर लिया था। उसमें आपका है पहला कौन सा था, प्लैंकटन की आपूर्ति। दूसरा है जलवायु। तीसरा है आपका छिछले समुद्र। तो इनके बारे में क्या है अपन ने विस्तृत अध्ययन है वो कर लिया था। इनके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। देखो आज फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ जिससे पहले वाला थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए। मत्स्य पालन के लिए आवश्यक दशाएं हैं वो अपन टॉपिक स्टार्ट करा था। उसमें क्या है, प्लैंकटन की आपूर्ति। मत्स्य पालन के लिए क्या होता है, प्लैंकटन है वो बहुत जरूरी होता है कि मत्स्य पालन अगर किया जाना है, मत्स्य पालन अगर कहीं पे भी क्या है मछलियों को पालना है तो वहां पे क्या है, प्लैंकटन की आपूर्ति होना बहुत जरूरी है। प्लैंकटन होता क्या है, समुद्री भाग के अंदर क्या होते हैं आपके सूक्ष्म जो जीव होते हैं, और समुद्री जो पादप होते हैं वही क्या होते हैं आपके प्लैंकटन होते हैं। और प्लैंकटन का जो विकास होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपका कितनी गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक। 200 मीटर की गहराई तक आपके सूर्य की जो किरणें हैं वो पानी के अंदर 200 मीटर की गहराई तक जाते हैं, और वहीं तक क्या है आपका प्लैंकटन है वो मिलता है। और इसे जहां तक प्लैंकटन मिलता है वहीं पे आपकी जो मछलियां हैं वो मिलेंगी। तो ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए दशाएं हैं कि आपकी जो प्लैंकटन है, जो वनस्पति, जो आपका मत्स्य है, मछली पालन के लिए प्लैंकटन जो जरूरी होता है वो आपका समुद्री भाग के अंदर ही मिलता है। और ये समुद्री भाग के अंदर मिलने के साथ साथ कितनी गहराई पर मिलेगा, 200 मीटर की गहराई तक ही आपका क्या है प्लैंकटन है वो मिलता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु कौन सी आपकी, शीतोष्ण जलवायु में क्या है आपकी कौन सी मत्स्य जो मछली है वो क्या है सबसे अधिक जो उपयोगी जो मानी जाती है, जो खाने में क्या होती है स्वादिष्ट होती है, वो मछली क्या है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की है, सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। ऐसे तो काम में लेने वाली आपकी उष्ण कटिबंधीय वाली क्षेत्र की मछलियां भी होती हैं, लेकिन वो क्या होती है बहुत कम समय में ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और ठंडे क्षेत्र की जो मछली है वो निकाली जाती है, काम में ली जाती है व्यवसाय में, दूसरे राज्यों तक पहुंचाना, दूसरे देशों तक पहुंचाना। तो वो क्या है आपकी शीतोष्ण जलवायु की जो मछलियां होती हैं वो व्यवसाय के रूप में काम में ली जाती हैं। और इनके उपयोग अपन ने पढ़ लिए थे कि मछलियों से क्या है तेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तेल बनता है, विटामिन ए और डी इसके अंदर क्या है, इसकी मात्रा है वो ज्यादा होती है। अगर इनकी बात करें साथ में क्या है, जो मछलियां हैं वो क्या है उर्वरक बनाने के काम में भी आती हैं। और ये क्या है खाद्य पदार्थ का एक हिस्सा माना जाता है कि जिस तरीके से क्या है जितने भी अनाज जो आते हैं खाद्य पदार्थों में, वैसे ही मछली भी क्या होती है मानव के जीवन के लिए खाद्य पदार्थ में काम में ली जाने वाली एक क्या है पदार्थ के रूप में होती है। तो इस तरीके से क्या है अपने छिछले समुद्र यानी ज्यादा गहराई के अंदर है वो क्या है मछलियां हैं नहीं मिलती हैं। जो मग्न तट होते हैं, महाद्वीपीय मग्न तटों के ऊपर क्या होती है आपकी मछलियां हैं वो मिलती हैं। तो इस तरीके से क्या है छिछले समुद्र, यहाँ तक मैंने विस्तृत आपको बता दिया था, अच्छे से समझा दिया था।
आज अपना नया टॉपिक, अगला जो है आपका आवश्यक दशाओं में आपकी नदियों के ज्वार नदीमुखी मुहाने, जो नदियों के फोर्थ है नदियों के ज्वार नद मुखी मुहाने। देखो ये क्या होते हैं, इसकी डिटेल में अपन चर्चा कर लेते हैं। नदियों के ज्वार नद मुख्य मुहाने, ये क्या होते हैं कि जैसे ही आपका कोई भी समुद्री भाग जो होता है वहां पे अगर नदियां आकर, जैसे मान लो ये आपका कोई मैदानी क्षेत्र है और ये आपका कोई पर्वतीय क्षेत्र है, जो नदियां निकल कर आती हैं वो लगभग आपके पर्वतीय क्षेत्र से आती हैं, और मैदानी क्षेत्र में जो नदियां हैं उनका प्रवाह जो होता है वो आपकी क्या है, या तो वर्षा ऋतु के अंदर होगा या क्या होगा, आपकी पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकल कर आती हैं वो क्या है, धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्रों से क्या है कटाव कर आती हैं। जितना भी आपका क्या होता है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो घास फूस होता है, पत्तियां जो होती है वो ढलान के साथ क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अगर ये आपका क्या है पर्वतीय क्षेत्र का गिरिपद है, यहाँ पर आकर गिरती हैं, और ये आपका कोई भी एक मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में आकर क्या है नदियां इस तरीके से प्रवाहित होती हैं। और आपका क्या है, ये जैसे मान लो आपका कोई भी एक समुद्री भाग है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है आपका समुद्री भाग है। इस समुद्री भाग के अंदर अगर नदियां हैं आकर गिरती हैं इस क्षेत्र में, ठीक है, डायरेक्ट क्या है आपकी नदियां हैं वो आकर गिरती हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका जो नदियां जब बहती हैं तो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से कटाव हो रहा है, कटाव होने के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं, उनके साथ जो मरे हुए जीव जंतु छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कुछ भी होता है वो साथ में पानी का जब तेज बहाव होता है, तेज बहाव के साथ में क्या हो जाती है, जितना भी पदार्थ होता है वो पानी के साथ में क्या है नदियों के साथ बहकर चलना शुरू हो जाता है। और मैदानी क्षेत्र में भी क्या है वही पदार्थ है, खनिज लवण है, आपके बहुत सारे तत्व हैं मृदा के अंदर होते हैं, वो क्या है पानी के साथ घुल जाते हैं, और जो घुलते नहीं है वो कंकर पत्थर हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, मरे हुए हैं, जिंदा है। वो पानी का तेज बहाव अगर अचानक कहीं से गुजर रहा है तो वहां से क्या होता है, साथ में क्या होता है पूरा मलबा क्या होता है समुद्र में जब आकर गिरता है, तालाब समझ लो, समुद्र समझ लो, सागर समझ लो, कोई भी एक छोटी झील समझ लो, अगर कहीं पर आके गिरता है तो वो क्या है वहां पे क्या होता है आपका जहां पर गिरने शुरुआत होती है, मग्न तट जो बोले जाते हैं, जो किनारे, ये तो आपका स्थलीय भाग और ये आपका जलीय भाग, तो ये जो पास वाला होता है वो होते हैं मग्न तट। तो यहाँ पे क्या होता है आपकी सबसे ज्यादा मछलियां हैं वो देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है अवसाद अधिक होता है, मतलब मछलियों का जो भोजन होता है अवसाद के रूप में वो एक तो यहाँ पे मिलता है मग्न तटों के पास में, दूसरा मग्न तट के आसपास ही क्या है प्लैंकटन है वो पाए जाते हैं। तो नदियों के मुहाने के आसपास क्या होता है अवसाद ज्यादा होता है, और वो अवसाद ही क्या है मछलियों का भोजन के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए क्या है नदियों का जो नदियां हैं वो ज्वार नदी मुख मुहाने के किनारे क्या है अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन इस अवसाद की अगर मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़े रूप में होती है, तो वो क्या है मछलियों के लिए हानिकारक भी मानी जा सकती है। तो थोड़ा सा लिखकर बता देती हूँ कि नदियां धरातलीय भाग से बहकर आती हैं और अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थों को बहाकर लाती हैं। देखो नदियां धरातलीय भाग से बहकर आती है और अपने साथ अनेक प्रकार का अवसाद लेकर
चलती है और वह समुद्री भाग में गिरता है और ये अवसाद मछलियों का भोज्य पदार्थ माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में आने से मछलियों के लिए यह हानिकारक भी हो सकता है। समझ में आ गई किस तरीके से हो सकता है? अगर ज्यादा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, मछलियां उस अवसाद में या तो क्या है नीचे दब जाती है। बहुत ज्यादा अवसाद होगा, कंकर पत्थर बहुत ज्यादा होंगे तो मछलियां उनके नीचे हैं वो दब जाती है, जिसके कारण मछलियों के लिए क्या है ये हानिकारक भी माना जाता है। लेकिन क्या है अधिकतर ये जो अवसाद होता है ये मछलियों का क्या होता है भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। डेल्टाओं के आसपास क्या है अवसाद की मात्रा क्या होती है आपकी ज्यादा होती है, इसलिए नदियों के मुहानों के आसपास नदियों के ज्वार नदमुखी मुहानों में अवसाद की मात्रा क्या होती है कम पाई जाती है। और वहीं पे क्या होता है आपका क्या होता है जो नदियों मछलियों का जो विकास है वो क्या होता है ज्यादा होता है। जहां पे नदियां जहां ज्वार नदमुख होता है वहां मछलियों का विकास हो पाता है। ठीक है, अगला जो कारक है आपका ज्वार नदमुख के बाद में समुद्री धाराएं। तो समुद्री धाराएं कौन सी हो गई आपकी 5वें नंबर की। ठीक है, समुद्री धाराएं हैं वो किस प्रकार से आपकी मछलियों को प्रभावित करेंगी। समुद्री धाराएं 5वें नंबर का समुद्री धाराएं। देखो विश्व में कहीं भी चले जाओ जो धाराएं चलती हैं वो क्या होती हैं दो प्रकार की होती है, एक होती है ठंडी और दूसरी होती है आपकी गर्म। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं मत्स्य पालन पढ़ रहे हैं। जो ये गर्म और ठंडी धाराओं के बारे में क्या है अपन जो अपना टॉपिक आएगा फर्स्ट ईयर के अंदर आपके धाराओं का टॉपिक है फिजिकल भूगोल में जो लगता है फिजिकल ज्योग्राफी में जो लगता है आपका धाराओं का वो क्या है उसी के अंदर क्या है धाराओं का विस्तृत अध्ययन है वो करेंगे। आज जो अपना टॉपिक है वो मत्स्य पालन के लिए है तो अपन डिटेल में ना जाकर क्या है गर्म और ठंडी धाराओं के बारे में ही। समुद्र के अंदर क्या है दो प्रकार की धाराएं हैं वो चलती हैं, एक होती है ठंडी और दूसरी होती है गर्म। तो जो मैंने कहा आपको कि जो मछलियां जो होती हैं उनका जो विकास होता है वो कहाँ होता है अधिक जो अच्छी होती है। ऐसे विकास तो आपका उष्ण में भी होता है शीतोष्ण में भी होता है, दोनों में होता है। लेकिन क्या है सबसे ज्यादा यानी कि मछली का जो पालन किया जाता है वहां पे जो आवश्यक दशा है मतलब कौन सी ऐसी आवश्यक दशा है जिसके कारण मछली पालन जो किया जाता है व्यवसायियों के द्वारा जो मछली पालकों के द्वारा जो वो क्या है कौन सी ऐसी दशा होगी। तो आपकी समुद्री धाराओं के अंदर गर्म और ठंडी धारा जहां पर मिलती है वहां पे सबसे ज्यादा क्या है मछली पालन है वो किया जाता है। जब गर्म और ठंडी धाराओं का संगम होगा जब मिलेंगी तो गर्म और ठंडी धाराएं दोनों मिलेंगी तो दोनों का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है ना तो ठंडा रहता है और ना ही ज्यादा गर्म रहता है।
तो उस जहां पे मिलती हैं गर्म और ठंडी धाराएं, वहीं पे क्या है सबसे ज्यादा मछली पालन है वो किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है मछली पालन के लिए, एक तो क्या होता है प्लैंकटन जो होता है मछलियों का, वो भी क्या है दोनों धाराओं के संगम स्तर पे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, पाया जाता है। और अब जो धाराएं होती हैं वो क्या है प्लैंकटन को बहा कर लाती हैं, जिसके कारण देखो प्लैंकटन है वो, एक तो मैंने आपको बताया कि जो समुद्र के अंदर क्या है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव और पादप होते हैं वही प्लैंकटन है। दूसरा क्या है समुद्र भागों के अंदर क्या होती है जो धाराएं चल कर आती हैं, जैसे गर्म हवाएं हैं, ठंडी धाराएं हैं, वो जो चलती है तो उनके चलने के साथ में क्या होता है आपका अवसाद होता है, प्लैंकटन है वो भी साथ में होता है। और वो जब दोनों मिलती हैं तो वहां पे क्या होता है आपके प्लैंकटन की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने से उसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपका मछली पालन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। इसलिए जहां पे प्लैंकटन होगा वहीं पे क्या है मछलियां अपना भोजन प्राप्त करती हैं, और इसी कारण क्या है यहाँ पे मछलियां हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। तो आपकी क्या है धाराएं हैं वो किस तरीके से प्रभावित करेंगी कि समुद्री धाराएं मछली पालन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जैसे जब ठंडी व गर्म जल धारा का जहां संगम होता है वहां प्लैंकटन भी अधिक मात्रा में मिलता है और मछलियों का विकास भी यहीं पर ज्यादा होता है, क्योंकि मछलियों का भोज्य पदार्थ प्लैंकटन ही है। इसलिए संगम स्थल पर ज्यादा मछलियां मिलती हैं। ठीक है, संगम स्थल पे क्या है मछलियां हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। आगे आपका टॉपिक है अगला टॉपिक है जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता 6 पॉइंट। जनसंख्या की अधिकता देखो विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कौन से देश में है? चीन में। पहले स्थान पर कौन आता है? फर्स्ट स्थान पे चीन, दूसरे पे क्या आता है आपका भारत। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या की अधिकता होगी। देखो मैंने आपको कहा था शुरू में ही, आपकी जो मछलियां होती हैं वो किसकी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं? मनुष्य के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं।
तो क्या है, इसका क्या है, जनसंख्या अधिक होने के कारण अगर खाद्य पदार्थों की कमी है तो वहां पे क्या है आपके जैसे समुद्री तटीय क्षेत्र है तो वहां पे क्या है, अगर कृषि कार्य है कम मात्रा में किया जा रहा है और पशुपालन मछली पालन है वो अधिक मात्रा में किया जा रहा है, तो वहां के जो आसपास के लोग हैं वो मछली का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में है वो अधिक मात्रा में करेंगे। और इसी के साथ साथ क्या है, जनसंख्या की अधिकता होने के साथ क्या है, जो आपका जैसे जो ठंडे इलाके हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन, जापान, आइसलैंड देशों के अंदर क्या है, आपकी मछली खाने पर क्या है, किसी प्रकार का कोई पाबंद नहीं है। और भारत जैसे विशाल देश के अंदर क्या है, इसमें क्या है, धर्म के आधार पे या अपनी संस्कृति के आधार पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं अपना जो धर्म मानते हैं और उस धर्म में ये कहा जाता है कि किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, किसी जीव को खाएंगे नहीं। तो वो लोग क्या है, अपनी क्या है जो खाद्य पदार्थ के रूप में है वो क्या है, अनाज को ही खाते हैं, मछली का प्रयोग है वो नहीं कर पाते। इसलिए क्या है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर जैसे चीन है तो चीन में बहुत ज्यादा मछली पालन किया जाता है और वहां के लोग हैं वो धार्मिक है वो कम है, किसकी तुलना में, भारत की तुलना में। भारत में क्या है, धार्मिक रीति रिवाज संस्कृति है, वो धर्म को अपनाने के बाद में जैसे जीवों की हत्या नहीं करते, तो ऐसे चीजों को क्या है ज्यादा मान्यता दी जाती है। बहुत बड़ा विशाल देश होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, मछली पालन तो किया तो जाता है लेकिन क्या है, अधिकतर लोग हैं वो क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में अनाज का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, खाद्य पदार्थ के रूप में भी क्या है, मछली का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जनसंख्या और अन्य खाद्य पदार्थ की कमी होने की वजह से क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, मछली पालन या अन्य जंतुओं के द्वारा खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। देखो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, जनसंख्या अधिक होने की वजह से मनुष्य जीव जंतुओं को पालता है, जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में मछली पालन किया जाता है और जनसंख्या के आधार पर भोज्य पदार्थों में मछली का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या होता है, खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या है, आपका मछली पालन है वो भी किया जाता है। आपकी क्या है, भारत के अंदर तो क्या है, आपके धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाले लोग अधिक हैं, जिसके कारण क्या है, मछली पालन का कम प्रयोग किया जाता है। लेकिन नॉर्वे व जापान, आइसलैंड, फिनलैंड वाले क्षेत्रों में मछली पालन या मछलियों को खाद्य पदार्थ के रूप में
काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी क्या है, जनसंख्या अधिक होने की वजह से खाद्य पदार्थों के रूप में मछलियों को काम में लिया जाता है। लास्ट है आपका यातायात। लास्ट है मछली पालन के लिए आवश्यक दशाओं के रूप में यातायात। 7वें नंबर का यातायात है वो कैसे प्रभावित करता है, यानी कि यातायात की सुविधा अगर होगी किसी क्षेत्र के अंदर, परिवहन है वो मुख्य कारण के रूप में है। मत्स्य पालन को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका क्या है, यातायात है वो भी क्या है, प्रभाव डालता है। मछलियों का निर्यात करने हेतु जल परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे आपके बंदरगाह है, जहाज है, नाव है आदि क्या है, उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही परिवहन का जो कार्य होता है वो भी आपका क्या होता है, सस्ता भी होना चाहिए। देखो मछली पालन के लिए मछली पालन करने में परिवहन का एक हिस्सा माना जाता है। अब किस रूप में वो देखना, जब भी कोई व्यवसाय किया जाता है, जैसे मान लो मछली को छोड़ दो, आप कृषि कार्य को समझ लो, तो कृषि का जहां जैसे ही उसका उत्पादन किया जाता है, खेत अगर खाली रहते हैं वहां पे क्या है, कृषि कार्य करना है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, भूमि की जरूरत होगी। फिर उसके अंदर क्या है, भूमि के अंदर क्या है, अगर उपजाऊ है तो ठीक है, अगर उपजाऊ नहीं है तो क्या होगा, उसके अंदर खाद का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। ऐसी मृदा होनी चाहिए जिसके अंदर कम जमीन के अंदर उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जा सके, तो खादों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर उसके अंदर क्या होता है कि जो बीज होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो उसकी बुआई करेंगे तो वो भी साधन चाहिए। बुआई करने के बाद में क्या होता है कि उसके अंदर क्या है, पानी की मात्रा है वो भी आपको क्या है, सुचारू रूप से देनी होती है। तो आपके जो पानी जो दिया जाता है वो भी आपका क्या है, कुएं हैं, तालाब है, झील है, नदी है, नहरें हैं, किनके द्वारा वो पानी की सिंचाई है वो की जा रही है। फिर जैसे ही वो क्या है थोड़े बड़े होते हैं तो तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है कि जिस पौधे को जैसी जलवायु जैसा तापमान अगर चाहिए होता है तो वो क्या है, बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है। फिर वो जब पक जाता है तो उसके लिए कटाई के लिए साधन होने चाहिए, श्रमिक की जरूरत पड़ती है। कटाई के बाद में उसको निकलवाने के लिए थ्रेसर वगैरह की जरूरत होती है। तो इस तरीके से क्या है, ये भी क्या है, कृषि के लिए आवश्यक दशाओं के रूप में माना जाता है। जिस तरीके से कृषि वाला है सेम वही आपका क्या है, मत्स्य पालन है। तो मत्स्य पालन जैसे मान लो किसान है वो खेतों के अंदर अनाज निकालने लगता है, और अनाज भी जैसे मान लो 100 बीघो जो जमीन होती है, 50 बीघो जमीन होती है, उसका अनाज वो सिर पे से तो घर नहीं ला सकता, उसके लिए परिवहन की जरूरत तो पड़ती है, चाहे वो अपने घर के अंदर रखे चाहे मार्केट में पहुंचाए। तो परिवहन के साधन जो होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। वैसे ही आपके क्या है, मत्स्य पालन के अंदर भी परिवहन की जरूरत पड़ती है। और जो आपका परिवहन है वो क्या है, लगभग आपका क्या है, समुद्री परिवहन का हिस्सा है। और इसमें जल मार्गों का अधिक प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका मत्स्य पालन है वो लगभग क्या है, समुद्र एरिया के आसपास या समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास में ही क्या है निकाली जाती है, जिसके कारण क्या है वहीं से जो निकाली जाए और वहीं से क्या है वापस उनको व्यापार के लिए सेल कर दिया जाता है या बेच दिया जाता है। तो क्या है, नदियों के किनारे जो बंदरगाह होते हैं उनके द्वारा क्या है आपका मत्स्य पालन क्या है किया जाता है। इसमें जलमार्गों का अधिक उपयोग होता है, जैसे बंदरगाह
बंदरगाह, नाव, जहाज के द्वारा मछलियों का व्यवसाय किया जाता है। और ये जो आपका परिवहन का साधन है, जल संसाधन जलमार्गों के द्वारा, तो ये क्या है, सस्ता भी होना चाहिए। जल मार्गों का परिवहन सस्ता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपके मत्स्य पालन के लिए क्या है, आवश्यक दशाएं हैं। इस तरीके से क्या है, मत्स्य पालन करने के लिए इन दशाओं की जरूरत होती है। प्लांकटन की जलवायु है कैसी होनी चाहिए, छिछले समुद्र होने चाहिए, ज्वारनदमुख होना चाहिए। समुद्र में आपकी कौन सी ठंडी और जो गर्म जलधारा है उसका संगम है, जनसंख्या का अधिक है वहां पे खाद्य पदार्थ के रूप में, और यातायात में आपके समुद्री भाग में। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मछलियों का विभाजन। मछलियां हैं वो दो प्रकार की पाई जाती हैं। वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर दो प्रकार की मछलियां हैं वो देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी मछली? मीठे पानी की मछलियां और खारे पानी की मछलियां। यानी कि अपना टॉपिक है मछलियों की प्रजातियां। की प्रजातियां। ऐसे देखने के लिए तो क्या है, मछलियों की बहुत ज्यादा क्या होती हैं, 40,000 क्या है प्रजातियां हैं देखने को मिलती हैं। लेकिन 4,000 में कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो क्या है, मानव के खाद्य पदार्थ के रूप में काम में ली जाती हैं। और उनमें से क्या है, आपके 40,000 में से मुख्य जो हैं उनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक है आपकी खारे खारी पानी में पाए जाने वाली मछली, और दूसरी है आपकी मीठे पानी में पाए जाने वाली मछली। खारे पानी में पाए जाने वाली मछलियां, और दूसरी है मीठे पानी में पाए जाने वाली मछलियां। मीठे पानी की कौन सी होती है आपकी, जो लगातार पानी बहता रहता है वो मीठा पानी होता है। नदियों का पानी, ताजा पानी में मछलियां। ठीक है, इस तरीके से क्या है, मीठा पानी जो होता है जो क्या है एक जगह रुकता नहीं है। जो पानी क्या हो जाता है, एक जगह जब रुक जाता है, एक जगह इकट्ठा होता रहता है, धीरे धीरे वो इकट्ठा होता रहता है, और उसके अंदर क्या है, लवणीय की मात्रा है, जो आपका लवणीय पदार्थ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो लवणीय पदार्थ बढ़ जाता है तो उसी पानी के अंदर क्या होती है, आपकी मछलियां रहती हैं। और मछलियां जब उस पानी के अंदर रहती हैं तो उनके अंदर क्या है, लवणीय पदार्थों की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्या है, खारे पानी की जो मछली होती है वो क्या होती है, कम खाने योग्य होती है। खाते तो है लोग, लेकिन क्या है, मीठे पानी की तुलना में आपके खारे पानी की जो मछलियां होती है वो क्या होती है, आपकी कम प्रयोग में ली जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनकी क्या है, खारे पानी की मछलियां जो होती हैं वो उनमें जैसे आपकी हेरिंग मछली है, मकरेल है, आपकी कोड है, मैनहैडन है,
ये जो क्या है मछलियों के नाम है, कौन सी, खारे पानी की मछलियों की। तो इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हेरिंग मछली सबसे पहले पहली मछली है, देखो लवणीय बता देती हूँ। खारे पानी में पाए जाने वाली मछली, खारे पानी है जो पानी जैसे महासागर, सागर, तालाब, झील में जो पानी होता है वो लवणीय होता है। इसमें क्या है, लवणीय होने के साथ साथ क्या हो जाता है, इसके अंदर आपकी क्या है, लवणीय महासागरीय सागर क्षेत्र में पाए जाने वाली मछलियां क्या होती है, आपकी खारी होती हैं। और खारे पानी के अंदर मछलियां हैं वो अधिक मात्रा में पाई तो जाती हैं, सबसे खारे पानी में मछलियां सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। खारे पानी की मछलियों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पे क्या है, अलग अलग उपवर्गों में बांटा जा सकता है। आपकी क्या होती है, इन महासागर सागर जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लवणीय होते हैं। और इनके अंदर क्या होती है, मछलियां हैं वो मिलती हैं, तो इन्हें क्या है, आपके खारे पानी की मछलियां हैं वो कहा जाता है। पहली जो आपकी मछली है वो है हेरिंग। हेरिंग मछली। हेरिंग मछली की अगर विशेषता देखते हैं तो ये 20 से क्या है 28 सेंटीमीटर लंबी होती है। विश्व में क्या है, अधिक मात्रा में हेरिंग किस्म की मछलियां ही पकड़ी जाती हैं और ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग, जापान, चीन के तटीय भाग के अंदर मिलती हैं। आकार में क्या होती हैं, बहुत छोटी होती है। खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है, ये काम में ली जाती हैं। और रात के समय तो क्या हो जाती हैं, ये आपकी रात के समय छिछले भाग के अंदर आ जाती है और दिन के समय क्या है, गहरे भाग के अंदर चली जाती हैं। तो इनकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो आपकी क्या है, 20 से 28 मीटर लंबी होती है। दूसरी क्या है, अटलांटिक महासागर, चीन, जापान वाले क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, मछली देखने को मिलती हैं। दिन में गहरे समुद्र में व रात्रि में छिछले समुद्री भाग में आ जाती है। और ये क्या है, झुंड के रूप में मिलती है, मतलब बहुत बड़ा एक झुंड हो जाता है, उस झुंड के अंदर क्या है, ये मिलती है। ये मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आपकी हेरिंग मछली है वो मिलती है। दूसरी आपकी कौन सी है, मकरेल मछली। दूसरी मछली है खारे पानी की मकरेल जो आपकी मछली है उसकी विशेषता अगर देखते हैं तो ये क्या है, आपकी 40 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। आपकी क्या है, अधिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, अधिक उपयोग में ली जाती है। ये आपकी क्या है, भूमध्य सागर, पीत सागर और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरोलिना राज्य, ब्रिटेन के तटीय भागों के अंदर ये आपकी मछली है वो देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर तो ये जो मछली होती है 40 सेंटीमीटर लंबी, क्षेत्र कौन सा हो गया इसका, भूमध्य सागर,
भूमध्य सागर, पीत सागर, ब्रिटेन, यूएसए का कैरोलिन क्षेत्र में ये क्या है, अधिकतर देखने को मिलती हैं। और खाने में क्या होती है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मछलियों के अंदर क्या होता है, आपका फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये जो क्या होती है, इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इसलिए क्या है, ये जो मकरेल जो आपकी मछली है वो क्या होती है, खाने योग्य या कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, लाभदायक मानी जाती है। आगे कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।